अखाड़े से लेकर सियासी अखाड़े तक का सफर विनेश फोगाट ने तय कर लिया है। हमारे साथ हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त बातचीत करने के लिए। विनेश, हमने देखा आप रेसलिंग के अखाड़े में आपको अब तक, लेकिन आज का पहला दिन था आपका, बहुत लंबा आपका रोड शो रहा। क्या फ़र्क है दोनों मैदान में? पहला दिन था तो फ़र्क तो मुझे तो सेम ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट फील नहीं हो रहा है। और बस जो ओलंपिक से जब मैं दिल्ली आई थी सेम ऐसे ही रोड शो तब हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ है। लोगों का प्यार है और ये मान सम्मान बरकरार रखेंगे बस। आपने मंच से भी बहुत सारी बातें कही, आप कनेक्शन बनाने की आपने कोशिश की। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ की बहू हैं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं करती हूँ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कि मेरा कनेक्शन है यहाँ पे, बनाने की कोशिश वो करता है जो कुछ होता नहीं है। मेरी शादी हुई है, गाँव है मेरा, और सोमवीर यहाँ से है। मैंने यहाँ पे ही पूरा शादी का प्रोग्राम किया था और यहीं पे रहने वाली हूँ आगे भी। तो कनेक्शन तो उनके साथ बनाया जाता है जो प्राय होते हैं। मैं इनकी अपनी हूँ, ये अपना रहे हैं मुझे। उन्होंने 2018 में जब शादी हुई थी तभी अपना लिया था। अच्छा, आपसे जब बात हुई, आपका टिकट फाइनल हुआ, तो रिएक्शन सब जगह से है, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया। बृजभूषण शरण सिंह, मुझे पता है आप इस सवाल को बार बार इस पर रिएक्शन देने में थोड़ा सा बच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान था, पूरा प्रोटेस्ट प्लान था। कांग्रेस की जो साजिश है वो सामने आई है, आपको टिकट दिया गया, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, उन्होंने कहा। और एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो ओलंपिक में हुआ फाइनल वाला एपिसोड वो ईश्वर का इंसाफ था, उन्होंने कहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उनका भी एक दिन इंसाफ होगा, ईश्वर जरूर करेगा। अगर वो ईश्वर को इतना मानते तो इतने जो घटिया काम जो उन्होंने किए इतने सालों तक वो नहीं करते। तो ईश्वर का तो वो उन्होंने एक पर्दा ले रहे हैं, ईश्वर को आगे रख के वो अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी पार्टी तो 2 साल से ही बचा रही ना उसको, उसका क्या मतलब। वो लोग तो बोलेंगे ही ना, हमें पता था वो तो बोल ही रहे। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी वो बोल रहे थे कुछ भी। उनके IT सेल तो ये पीछे ही इसलिए लगा रखी है क्योंकि वो जो उनका जो मैंने सब मुद्दे जो फेल कर दिए, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, सब जो फेल जो हो गया उनका। अभी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलते रहते हैं, लेकिन देश को पता है, सब सच्चाई पता है। हालांकि बीजेपी ने नसीहत दी कि वो आपके बारे में ना बोलें। ये कम से कम लग रहा है बीजेपी को कि अगर बोलेंगे आपके बारे में तो नुकसान भी हो सकता है। ये अभी खबर थोड़ी देर पहले आई है। नहीं, चलो वो अपनी पार्टी के उसमें देख रहे हैं, हमारी भलाई के लिए तो चुप नहीं कर रहे होंगे, उनको इतना तो मुझे भी पता है ना। और वो जितना बोलेंगे देश में उनकी सच्चाई और अच्छे से जानेगा। हम तो चाहते वो बोल लें, जितना बोलेंगे लोग उनको समझेंगे कि एक्चुअल में इंसान है क्या। बस वाइंड अप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया मंच से, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो क्या मन में चल रहा था, और अब जब आप मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, तो क्या आप चाहेंगे राहुल गांधी जुलाना आए, आपके लिए कैंपेन करें? देखिए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। जो हमारे बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो डिसाइड करेंगे, वो जो तो उनकी टीम पूरी वो डिसाइड करेगी। मैं तो चाहती हूँ आए, क्यों नहीं आएंगे, और वो हमारे साथ में है ना। और जब मिली तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जैसे मैं हूँ बिल्कुल। अब अगर अच्छा है बुरा है, मेरे को जो भी लग रहा है वो मुंह पे बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया। और वो मुझे अच्छा लगा कि एक सेम पर्सन से ऐसे लगा कि मैं दूसरी एक विनेश सामने खड़ी उससे मैं बात कर रही हूँ। और वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बस उस संघर्ष के साथ में हम एक साझा होना चाहते हैं और बिल्कुल डट के खड़े हैं। उनका जो एक नारा है डरेंगे नहीं, तो डरेंगे ही नहीं। 2 साल से यही इस नारे पे हम चल रहे हैं कि डरेंगे नहीं किसी से। खेल मंत्री विनेश फोगाट की जय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जुलाना के लोग नारे लगा रहे थे। क्या लगता है आपको सरकार कांग्रेस की बन रही है और उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका खेल मंत्री के तौर पे होगी? देखो सर, मैं इतना बड़ा जिंदगी में कभी नहीं सोचती ना। मैंने ये टिकट का सोचा था ना, मैं इधर ऐसे मेरे को आना पड़ेगा वो मैंने सोचा नहीं था। और बस लोगों की भावनाएं हैं, ये प्यार है, और ये जिसको मिल जाता है उसकी तो जिंदगी सफल हो जाती है। तो मेरी तो जिंदगी सफल हो रही है, जो लोगों का प्यार और जो सम्मान जो मुझे मिल रहा है। महिलाएं खूब नजर आ रही थी आपके। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगी? वो क्या कह रही हैं? सब आपको आशीर्वाद दे रही हैं, और बच्चे भी हम देख रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं वो भी आपसे उनकी खुशी, उनकी मुस्कान ही बता रही है कि उनको एक आस और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है मुझ में। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि छोटी छोटी बच्चियां देख के जो इंस्पायर हो रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े यहाँ से लड़कियाँ, और बिल्कुल हर तरीके का सपोर्ट रहेगा सभी लड़कियों को। लड़कियाँ जब आगे बढ़ेंगी तो मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश फोगाट, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी और कह रही थी कि जुलाना उनका घर है और वो अब यहीं का मान सम्मान इन लोगों का रखेंगे। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, जुलाना। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी
भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।